पढ़ेंगे फंक्शन रिटर्न वैल्यूज़। देखिए हमें कुछ फंक्शन वैल्यूज़ रिटर्न करता है, वो कैसे रिटर्न करता है इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और क्यों इस चीज़ की ज़रूरत होती है और क्यों नहीं होती, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब चीज़ें, ये सब जो तुम लोग समझना है। मान लो हम कोई फंक्शन बनाते हैं जैसे कि डी एफ, ठीक है, और इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, ई आर टी एच, अर्थ, ठीक है। और इसमें मैं दो आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट बोलेंगे कि पैरामीटर पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ क्या, ए प्लस बी, ठीक है। अब जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, क्या करूँगा, कॉल, ठीक है। मान लो मैं इस फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस फंक्शन का, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए, या कुछ भी नाम, तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी ले सकते हो तुम। तो मान लो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ऐड इज इक्वल टू, और इसका नाम लेता हूँ किसका, फंक्शन का, और इसमें दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, ठीक है, दो आर्गुमेंट पास करता हूँ 4 एंड 5, ओके। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड जो आएगा उसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। चलो इसको अब इस कोड को हम रन करा के देखते हैं क्या करेगा, ठीक है। देखो एक चीज़ दिखाओ, तुम लोग को एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आज। कोड तो हो गया, इसको रन करना है, ठीक है, लेकिन ये कोड किस में है, देखो ये है तुम्हारे क्लास के अंदर है, किसके अंदर, क्लास 12 के अंदर है, ठीक है। तो ये पाथ सही है, लेकिन अगर ये पाथ कुछ और होता या अलग होता है, यहाँ पाइथन की जगह कुछ और होता, तो हमें उसे चेंज करना पड़ता। तो वो मैं तुम लोग को सिखाऊँ कैसे चेंज करते हैं, कैसे कमांड का यूज़ करके करते हैं, या तुम लोग को आता होगा तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लो नहीं आता है तो मैं कभी ना कभी पक्का कोई ना कोई एक छोटा वीडियो बना के उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो देखो चलो पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, फंक्शन रिटर्न वैल्यू डॉट पी वाई, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 + 5 = 9, ठीक है। और ये हम यहाँ से कर रहे हैं, तो मैं एक काम करो, अच्छा दिखे करके एफ स्ट्रिंग यूज़ करो, ठीक है। और एडिशन ऑफ ए एंड बी, ऐसे कर लो, थोड़ा से क्लियर समझ में आ जाता है, ठीक है। ये बना दिया, अब चलो करा के देखते हैं फिर से। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जब मेरा बहुत कमज़ोर है इंग्लिश में से भी, ठीक है, मैं सही बना देता हूँ ताकि तुम लोग समझ में आ जाए। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो रही है। रिटर्न क्या वैल्यू हो रही है, जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं उसका एडिशन होकर वैल्यू हमें रिटर्न होकर क्या आ रही है, 9 आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न किया, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन का रिटर्न का काम, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट का। अब क्या होता है, कई बार फंक्शन हमें मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करता है। जैसे कैसे, अब ये देखो ध्यान दो, इसको हम, इस कोड को हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और इस कोड को हमने कमेंट कर लिया, और एक काम करता हूँ, मैं इस को उठा लेता हूँ, ठीक है, पेस्ट मारता हूँ, अनकमेंट करता हूँ, ठीक है, अनकमेंट किया इसको कमेंट रन दे भाई जो, ठीक है। ये हुआ ए बी, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी, ठीक है, इसको ले लेते हैं सम, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, ठीक है, और ए इंटू बी, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिटर्न क्या करा देंगे, सम और मल को, और करा दिया। अब देखो मल्टीपल वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न होंगी, कैसे होंगी, हम फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, फंक्शन का नाम, ठीक है, और यहाँ मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 3 एंड 5, ओके, जो भी मतलब तुम्हारे जो मन करे दे सकते हो, ठीक है। और जब तुम इसको प्रिंट करोगे,
सम ऑफ ए, सम ऑफ, सम इजली देते हैं, ठीक है। ये तो जो टेक्स्ट लिखोगे वो आएगा, उसकी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे ये लेते हैं और ए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट, इसमें डालते हैं 0। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हुई कि नहीं हुई? देखिए हुई ना, हुई ना बच्चों, ठीक है। तो यही है, यही आपको ऐसे करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको ऐसा बना सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करा सकते हो, और ऐसा आप मतलब अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हो, फंक्शन रिटर्न वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका काम। मान लो अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, लेकिन जब वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो क्या आता है ये देखते हैं, ठीक है। मान लो एक अलग फंक्शन बनाया मैंने, डिफ क्रिएट, ठीक है, और डिफ क्रिएट प्रिंट, डिफ क्रिएट करते हैं और बस इतने करते हैं। एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को कॉल करके देखते हैं, इज इक्वल टू क्रिएट, ठीक है, इज इक्वल टू क्रिएट, लेते हैं। नमस्ते भाई और बहन, चलो इसको करके देखते हैं क्या ये रिटर्न करता है, ठीक है। कोड को चलाते हैं, नमस्ते भाई और बहन, क्योंकि प्रिंट कर रहा है, रिटर्न नहीं कर रहा है भाई, प्रिंट कर रहा है। चलो इसको तुम लोग अगर समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये केवल प्रिंट करने के लिए हो गया, लेकिन प्रिंट करा के देखते हैं कुछ रिटर्न करता है कि नहीं करता है। रिटर्न का यूज़ नहीं किया हमने, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। ए किया, चलो भाई देखो क्या रिटर्न कर रहा है, नन, कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। तो अगर तुम्हें कोई फंक्शन से वैल्यू रिटर्न चाहिए तो वहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वैल्यू रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। ओके बच्चों, नमस्कार, चमत्कार।